हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि आपके पास ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल और पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध है। यदि प्रकाश की किरण इनमें से किसी माध्यम में एक कोण पर प्रवेश करती हैं तो सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होगा? तो 111 का होगा ए ऑप्शन, ग्लिसरीन। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कि सबसे अधिक विक्षेपण जो है ग्लिसरीन में होगा। प्रस्तुत सामग्रियों के अपवर्तनांक मिट्टी के तेल के लिए 1.44, पानी के लिए 1.33, सरसों के तेल के लिए 1.46 और ग्लिसरीन के लिए 1.74 है। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप ग्लिसरीन का अपवर्तनांक उच्चतम होता है, क्योंकि यह प्रकाशिक रूप से सबसे सघन होता है और प्रकाश इसमें सबसे धीमी गति से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जिससे आंतरिक अपवर्तन की उच्चतम डिग्री होती है। ठीक है। तो दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह जो है प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। अपवर्तनांक का मान आपतन कोण के मान से सदैव, ठीक है, से आपतन कोण के मान से स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव हैं? तो देखिए लगभग 80% लोग RH पॉजिटिव हैं, बी ऑप्शन। तो लैंड स्टीर एवं वीनर ने रहीसस बंदर के लाल रुधिराणुओं की झिल्ली में एक प्रतिजन की उपस्थिति का पता लगाया और इसे जो है रहीसस तत्व या प्रतिजन कहा जाता है। ठीक है। ABO रुधिर वर्गों की वंशागति जो है बहुगुण एलीलवाद में से होती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हेमोडायलिसिस क्या है? तो देखिए 113 का एक, कृत्रिम तरीके से रक्त में यूरिया को हटाना। कृत्रिम तरीके से रक्त में यूरिया को हटाना हेमोडायलिसिस कहलाता है। हेमोडायलिसिस में जो है डायलाइज नामक एक विशेष फिल्टर के माध्यम से रक्त को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पार्श्व नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है? सी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पार्श्व नर्वोसा द्वारा जो है स्रावित होता है। पार्श्व नर्वोसा पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के लीव का एक हिस्सा होता है, जिसे न्यूरोडाइपोफिसिस के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद है पश्च लोब मस्तिष्क के जो है डायएन्सेफलॉन से विकसित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे हाइपोफिसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिका जो है रहित ग्रंथि है, जो हार्मोन को सीधे रक्त में प्रवाहित करती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के आधार के मध्य में स्थित जो है सेला टर्सिका नामक एक हड्डी संरचना के भीतर स्थित है। नेक्स्ट, आँख के भाग को पहचाने। तो देखिए इस भाग को क्या कहेंगे? तो देखिए विकल्प, यहाँ पे यदि देखें तो विकल्प से इंगित चिन्ह जो है फोबिया को इंगित करता है। ठीक है, फोबिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। तो देखिए फोबिया तीव्र केंद्रीय दृष्टि के लिए उत्तरदायी है। कॉर्निया से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए 116 है कि लाइसोसोम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन। तो लाइसोसोम एंजाइम एक निश्चित पीएच पर सक्रिय होते हैं। तो देखिए लाइसोसोम एंजाइम एक निश्चित पीएच पर सक्रिय होते हैं, लाइसोसोम के संबंध में गलत है। लाइसोसोम की खोज की डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी
गोल्जिकाय अथवा अंतःपरद्रव्य जालिका से होता है। पुरानी तंत्र कोशिकाएं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट कहता है मनुष्यों में प्रजनन किसका एक उदाहरण है? सी ऑप्शन ओओगैमस। तो मनुष्यों में प्रजनन ओओगैमस का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए कि ओओगैमस प्रजनन मनुष्यों सहित कई जानवरों में पाया जाता है। उसके बाद है कि आइसोगैमस प्रजनन कई एकोष्कीय जीवों जैसे शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ में पाया जाता है। आइसोगैमस प्रजनन एक प्रकार का यौन प्रजनन है जहां नर और मादा दोनों जीवों द्वारा जो उत्पादित युग्मक रूपात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118 की कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है? तो ए ऑप्शन अधिक। ठीक है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो कार्बोमिनी हीमोग्लोबिन नामक एक अणु बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से बंधन प्रतिवर्ती है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभोजक पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? 119 का ए ऑप्शन एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम विभोजक पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद है मेरिस्टेमिक उत्तक, वह पौधा उत्तक है जो जीवन भर सक्रिय रूप से जो विभाजित होने की क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 कहता है इनमें से कौन कान की हड्डी नहीं है? तो कान की हड्डी सी ऑप्शन मीटस कान की हड्डी नहीं है। तो कान की हड्डी है आपको, कान की हड्डी है स्ट्रिप, एनविल और हैमर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 121 है कि चित्र में प्रश्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह जो है क्या दर्शाता है? तो विकल्प देखिए, विकल्प में प्रश्न चिन्ह जो है सिग्माइड बृहदान्त को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? तो ये जो है सिग्माइड बृहदान्त, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सिग्माइड बृहदान्त को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 122 है कि दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद टकरा जाते हैं। सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी टक्कर के क्षण कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ देर के बाद टकरा जाते हैं। सिस्टम के बारे में सत्य कथन है कि टक्कर के क्षण कुल संवेग संरक्षित रहता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टक्कर अथवा अन्योन्य क्रिया संघट्य कहलाता है। संघट्य के दौरान पिंडों की ऊर्जा एवं संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, पूर्णतः जो है प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्यावस्थान गुणांक फर्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 100, इसका राइट आंसर 122 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट 123 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान ऐसा इकाई है? तो देखिए 123 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए विकल्पों में से किसी का भी ऐसा इकाई दबाव के समान नहीं है। दाब, बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। दाब, बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। दबाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका और बीमा होता है ml-1। ठीक है, ml-1 t-2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दबाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 124 है कि हम गैसोलीन की ऑक्टेन रेटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं? बी ऑप्शन उच्च एंटी नॉक वैल्यू के ईंधन को जोड़कर। उच्च एंटी नॉक वैल्यू के ईंधन को जोड़कर गैसोलीन की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। ऑक्टेन संख्या एक पैमाना है जिस पर पेट्रोल की गुणवत्ता निर्धारित होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी ईंधन
ईंधन प्रज्वलन के लिए उतना ही अधिक संपीड़न आवश्यक है। उच्च प्रदर्शन वाले गैसोलीन रंजनों में उच्च ऑक्टेन संख्या वाले ईंधन का उपयोग किया जाता है। कम ऑक्टेन संख्या वाले ईंधनों का उपयोग डीजल ईंधनों में किया जाता है जहां ईंधन संपीड़ित नहीं है। नेक्स्ट, तरल पेट्रोलियम एलपीजी की गंध क्या है? ए ऑप्शन, यह गंधहीन है। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी गंधहीन होता है। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी जो है कमरे के ताप पर रंगहीन और गंधहीन होता है। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मर्केप्टेन C2H5SH मिलाया जाता है। एलपीजी का उपयोग शीतलन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार क्या है? सी ऑप्शन, तो हाइड्रोस्टैटिक दबाव और ओस्मोटिक दबाव से अधिक है। रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार यह है कि हाइड्रोस्टैटिक दबाव ऑस्मोटिक दबाव से अधिक होता है। रिवर्स जो है ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि पीने योग्य पानी के पीएच की कितनी सीमा होनी चाहिए? 127 का बी। तो देखिए पानी जो है पीने योग्य पानी के लिए पीएच 7 से 8.5 की सीमा में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। 128 का डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि तेल जो है संतृप्त ट्राइग्लिसराइड होते हैं तथा तेलों का गलनांक अधिक होता है। यह कथन गलत है। तो ट्राइग्लिसराइड मक्खन, तेल, मांस जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तेल असंतृप्त हैं तथा इसका गलनांक निम्न होता है। रक्त में जो ट्राइग्लिसराइड तथा वसा को एक उत्तक से दूसरे उत्तक में तथा रक्त में ग्लूकोज को यकृत से स्थानांतरित करने में मदद करता है। ग्लिसराइड रासायनिक रूप से एस्टर है जो तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणु को जोड़कर बनाता है। फिर है कि ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान कीजिए। बी ऑप्शन, यानी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस है। ठीक है, और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि बोर का परमाणु मॉडल परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को किसके द्वारा समझा नहीं सका? तो देखिए 130 बोर का जो मॉडल है ये परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को रासायनिक बंधन द्वारा समझा नहीं सका। रासायनिक बंधन, ठीक है। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु अर्थात हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए सत्य है। ठीक है, अब देखिए कि बोर मॉडल के मुख्य तथ्य जो है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को जो उत्सर्जित न करने वाली निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही जो है परिक्रमण कर सकता है, इसे स्थैतिक कक्षा कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण जो है क्वांटीकृत होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा में एक जो है अस्थायी कक्षा से दूसरी अस्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट 131 है कि कौन सा जो है सूत्र सरलतम रूप में पूर्ण संख्या अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है? बी ऑप्शन, मूलानुपाती। एक मूलानुपाती सूत्र सरलतम रूप में पूर्ण संख्या अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट देखिए, आणविक सूत्र बराबर होता है n गुने अनुभवजन्य सूत्र। नेक्स्ट 132 है कि शुद्ध NaCl किसके कारण अवक्षेपित हो जाता है? बी ऑप्शन, सामान्य आयन विभव। शुद्ध NaCl सामान्य आयन विभव के कारण विक्षेपित हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम जो है मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका आवेशों में मुख्य भूमिका निभाता है।
सोडियम क्लोराइड का उपयोग निर्जलीकरण, अत्यधिक पसीना या सोडियम हानि अन्य कारणों का इलाज करने या उनसे बचने के लिए किया जाता है। NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी FCC संरचना होती है। NaCl की इकाई सेल में Na+ और Cl- 4 आयन मौजूद होते हैं। फिर है कि गैसों का घनत्व ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में कम होता है। तो ए ऑप्शन, उच्च तापीय ऊर्जा। तो गैसों का जो घनत्व है ये ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में कम होता है क्योंकि इनमें उच्च तापीय ऊर्जा होती है। गैसों में जो अंतराण्विक स्थान ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, गैसों में प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की यदि बात करें तो कहता है कि यदि हम तापमान 1 डिग्री बढ़ा दे तो गैस का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए 134 का होगा बी ऑप्शन, गैस की मूल मात्रा का 1 गुना 273वां भाग। यदि तापमान 1 डिग्री बढ़ा दे तो गैस का आयतन जो गैस की मूल मात्रा का 1 गुना 273वां भाग बढ़ जाएगा। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन ठंडा करने पर घटता है और तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन परिवार में परमाणुओं की समूह संयोजकता क्या है। बी ऑप्शन, 1 हैलोजन परिवार में परमाणुओं की समूह संयोजकता 1 है। हैलोजन अधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न लवणों के रूप में पाए जाते हैं। हैलोजन विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, इसलिए हैलोजन जो है रंगीन होते हैं। हैलोजन जो है क्रियाशीलता का क्रम है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, सभी हैलोजन अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। हैलोजन की परमाणु त्रिज्याएं फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती हैं। 136 है कि प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन का नाम क्या है। 136 का सी, हरा ईंधन। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन हरा ईंधन कहलाता है। प्लास्टिक कचरे को हरित ईंधन में बदलने में पायरोलिसिस प्रक्रिया शामिल है। पायरोलिसिस प्रक्रिया में प्लास्टिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखें प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग उच्च होती है। नेक्स्ट है कि नैनो सोने के कणों का रंग किस प्रकार होता है। ई ऑप्शन, तो नैनो सोने के रंग तो देखिए नैनो सोने के कणों का रंग परिवर्तनशील होता है। ठीक है, क्या होता है, परिवर्तनशील। नैनो कण का आकार 1 से 100 nm के बीच होता है। 138 है, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। बी ऑप्शन, F पर बिंदु आकार वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा, बड़ा या आकार में समान हो सकता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। 139 है कि किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। यह किस नियम द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो 139 का बी ऑप्शन, केपलर का ग्रहीय गति का दूसरा नियम। किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, यह जो है केपलर के जो है ग्रहीय गति का दूसरा नियम द्वारा कहा गया। यहाँ के गति संबंधी केपलर के नियम है। ठीक है, प्रथम नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम है और तृतीय नियम है। ठीक है, अब देखिए प्रथम ग्रह के गति के प्रथम नियम की यदि बात करें तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है तथा सूर्य कक्षाओं का एक फोकस पर होता है। ठीक है, दूसरा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा सामान्य अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा है किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के जो है तृतीय घात का जो है समानुपाती होता है। 140 है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। यदि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड उसे लटका दिया जाए तो उसका पाठ्यांक क्या होगा। 140 का ए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यकांक 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि एक गोला, एक घन, एक पतली गोलाकार प्लेट और समान द्रव्यमान रखने के लिए समान सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन्हें प्रारंभ में जो है 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म किया जाता है। इनमें से तेज़ी से ठंडा होगा 141 का सी ऑप्शन, प्लेट। ठीक है, तो देखिए विकल्प से प्लेट तेज़ी से ठंडा होगा। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह तापमान के अंदर का परिणाम है और उच्च ऊष्मा का प्रवाह तापमान से निम्न जो है तापमान की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है। तो ए ऑप्शन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में निर्मित और स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अलावा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रतिरक्षा कोशिकाओं, त्वचा, वसा उत्तक, स्तन और गर्भाशय द्वारा भी स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक जो स्तन एल्वियोली को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रक्त में अधिक जो है प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति में हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया जो है कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्यों के पास कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं? 4, सी ऑप्शन। मनुष्यों के पास 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, और देखिए थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को पैराथायराइड हार्मोन कहा जाता है, जो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणालियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और देखिए थायराइड TSH जो है यह थायराइड ग्लैंड की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नीचे दी गई संरचना को पहचानें। तो ये संरचना क्या है? तो देखिए दी गई संरचना अधिवृक्क ग्रंथि को दर्शाता है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो चयापचय कार्यों और तनाव प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है स्रावित हार्मोन है एपिनेफ्रिन और है नॉरएपिनेफ्रिन, हाइड्रोकार्टिसोन और कार्टिकोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अधिवृक्क यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि मस्तिष्क से संबंधित परत, तो डी ऑप्शन। तो मस्तिष्क से संबंधित परत जो है क्रेनियम और ड्यूरामेटर है। ठीक है, क्रेनियम और ड्यूरामेटर है। ठीक है, देखिए खोपड़ी की हड्डीदार संरचना के कारण सुरक्षित रहता है, जिससे क्रेनियम, ठीक है, यानी कपालिका कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 झिल्लियाँ घेरे रहती हैं, जिसे मर्निंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि हेकिस्टोथर्म वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बी ऑप्शन, बहुत कम तापमान पे। तो देखिए हेकिस्टोथर्म वनस्पति बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। माइक्रोथर्म ठंडे जो है समशीतोष्ण वातावरण का एक पौधा है, और मेसोथर्म जो है गर्म समशीतोष्ण क्षेत्रों एक पौधा है, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, जीराफाइल गर्म शुष्क रेगिस्तानी वातावरण का एक पौधा है। नेक्स्ट देखिए 147 कहता है नीचे दिया गया योजनाबद्ध आरेख जीवन चक्र को दर्शाता है। आरेख किस जीवन चक्र को दर्शाता है? तो ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र। ठीक है, तो ये जो दर्शाता है आपको जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र को। नेक्स्ट, फिर आरेख को क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखला किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार संबंध में जुड़ती हैं? तो फूड वेब कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए फूड वेब जो है कहा जाता है, उस आरेख को फूड वेब कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार संबंध में जुड़ी होती हैं। फूड वेब खाद्य श्रृंखला का महत्व है कि खाद्य श्रृंखला से पर्यावरण संतुलित रहता है, ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को खाद्य जाल द्वारा समझा जाता है, जीवों का पोषीय स्तर खाद्य श्रृंखला द्वारा निर्धारित किया जाता है। 149 कथा WHO के अनुसार जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितनी जो असामयिक मौतें होती हैं। 149 का ए 7 मिलियन। WHO के अनुसार जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 7 मिलियन यानी 70 लाख जो असामयिक मौतें होती है। जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन से जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है वातावरणीय तापमान में वृद्धि करते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के प्रकार है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पिरामिड का विकास सबसे पहले किसने किया था? बी ऑप्शन चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स एल्टन द्वारा विकसित किया गया और बोडेन हाइपर ने बायोमास के लिए पिरामिड संरचना का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। हचिंसन और लिंडरमैन ने उत्पादकता के लिए पिरामिड का प्रस्ताव रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर